नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पांडे बेचन शर्मा उग्र की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विभत्स। सोच फरागत से निपटकर सुमेरा जाट घर की ओर लौटा आ रहा था। अब सवेरा और खुल गया था। पास पड़ोस के लोग आलस्य त्याग शीघ्रता से दिन के अपने अपने आरंभिक कर्मों से फुर्सत पाने की चेष्टा कर रहे थे। कोई बैलगाड़ी के पहियों की जांच कर उनमें तेल डाल रहा था, कोई बैलों के कलेवा के लिए घर के भीतरों से खाँचों में भूसा बाहर कर रहा था। औरतें बड़े बड़े घनघोर घाघरे लहराती हुई घड़े दबाए या माथे पर टेढ़ा उठाए कुएं की ओर जा रही थी। किसी किसी जाट के दरवाजे पर मलिना, दरिद्रा, कुरूपा जाट महिलाएं असभ्यता से लहंगे संभाले सीधी बैठी हुई प्रायः मर्दानी अकड़ से पिछली रात के जूठे बर्तन मल रही थी। सुमेरा ने देखा उसका 12 वर्षीय लड़का शमशेरा उसके दरवाजे पर खड़ा अपनी माँ से कुछ उत्तेजनापूर्ण बातें कर रहा था। लड़के की नज़र भी आते हुए सुमेरा पर पड़ी। वह टूट कर दौड़ा और 4 ही छलांग में सुमेरा के सामने आश्चर्य विमुख सा आ खड़ा हुआ एवं हाँफ रहा था। क्या है शमशेरा? बाबा गजब है, क्या गजब है। हमारी लैला को न जाने क्या हो गया। कहाँ है वह? है तो वहीं उसी औसारी में, मगर बेहोश सी पड़ी है। सोई होगी रे। अरे नहीं बाबा, वह इस तरह बेहोश कब सोती है। मैं गया, माँ गई, हमने उसे पुकारा, हिलाया डुलाया भी, लेकिन वह तो जरा सकबकाती भी नहीं। भला चल जरा, मैं भी तो देखूं। दरवाजे पर पहुंचकर सुमेरा ने देखा उसकी पत्नी उदास खड़ी थी। आंखों में आंसू थे उसके। क्या हुआ री लैला को? ओह, वह बोली, चलकर देखो ना, वह मर गई है। धत, मरे उसका दुश्मन, पगली कहीं की। सुबह सुबह नुकसान ही की बात सोचती है। चल तो। पति पत्नी और पुत्र लपक कर उस ओसारी में पहुँचे जहाँ लैला रहती थी। सुमेरा की तीव्र दृष्टि ने देखा सचमुच लैला बेहोश पड़ी थी। उसका पेट कुछ अस्वाभाविक फूला था। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें अपलक और निस्तेज से दिखाई पड़ती थीं। निकट जाकर सुमेरा ने आवाज़ दी, लैला, ओ लैला। मगर लैला ज्यों की त्यों रही। वह मर गई। सुमेरा की पत्नी ने उदासी से कहा, अब वह कभी नहीं बोलेगी बाबा। हाय, अब मुझे दूध कौन पिलाएगा। शमशेरा रुआंसा हो गया। सुमेरा की पत्नी ने देखा वह बड़े ध्यान से लैला की फूली काया की ओर देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा था। उसने कहा, डोकर चमार को बुला दो, इसे उठा ले जाए। चमड़ा इसका साफ कर लौटा जाएगा। या 2 जोड़े जूते बनवा लेना, एक अपने लिए, एक शमशेरा के लिए। सुमेरा चुप रहा, सोचता रहा। और तेरे लिए एक लतरी भी इसमें से निकाल सकेगी अम्मा, काफ़ी चमड़ा निकलेगा। शमशेरा ने अपनी माँ से कहा, फिर सुमेरा की ओर देखकर बोला, मैं मोहना चमार को बुला लाऊं बाबा? नहीं रे, गंभीर स्वर में सुमेरा बोला। ऐसी बढ़िया हट्टी कट्टी बकरी भला मैं चमार को खाने के लिए दूंगा? तब क्या करोगे? पत्नी ने खींच स्वर में पूछा। क्यों, हम ही सब इसको खाएंगे। हुआ क्या? ओरी माँ, घबराई उसकी पत्नी। मरी बकरी खाओगे? ऐसा भला कोई करता है? तो क्या मैं मुफ्त ही में दे दूँ उसे? ना ना, यह मुझसे नहीं होने का। अरे शमशेरा, जरा छुरा तो ला, मैं अभी इसे साफ किए देता हूँ। इसे खाने में कोई हर्ज भी नहीं। जिसे मोहना खा सकता है उसे हम क्यों नहीं खा सकते? ना रे, शमशेरा की माँ ने लड़के को छुरा लाने से मना किया। छुरा बुरा ना लाना, हम भला मरी बकरी खाएंगे? पति को ताक कर बोली, अजीब सुमसट आदमी हो। मैं तो खाऊंगा। खाना तो दूर, मैं तो पका भी नहीं सकती। क्यों शमशेरा, तू खाएगा बेटा? ना माँ, लड़का बोला, मरी लैला को खाने में मुझे घिन लगेगी, मितली छूटेगी, क्या कर दूंगा। जा छुरा ला, छुरा। सुमेरा इस बार बिगड़ा। कोई ना खाए, मैं अकेला खाऊंगा। यह ना पकाएगी बला से। जरा नमक भी लेता आ, बस मेरा काम हो जाएगा। शमशेरा अपने बाप का तीखा मिजाज खूब जानता था। वह समझ गया कि अब छुरा लाने में जरा भी देर करने से उसका पिता उसकी खोपड़ी को चप्तगाह बनाए बिना ना रहेगा। वह दौड़ा। छुरा आया। सुमेरा लैला दी बकरी के सामने विरासन बैठ गया। उसने उसे चित्त कर दिया और गर्दन से दुम तक छुरे से एक गहरी रेखा खींच दी। देखते देखते लैला के पेट की सारी माया बाहर झांकने लगी। जमे हुए रक्त की हल्की लाली किए हुए उसके पेट का मलरस औसारी की जमीन में फैल गया। आंतड़ियों के गुच्छों को सुमेरा इस आसानी से उसके पेट से बाहर कर रहा था जैसे कोई खरबूजे के बीजों को बाहर करे। मांस के दबीज टुकड़ों को छुरे की सहायता से वह ऐसे निकालने लगा जैसे कोई कटहल से कोए बाहर करे। एक रक्त श्याम खंड को निकालकर मुंह में डालकर कच्च कच्च खाते हुए वह बोला, कौन कहता है कि मरी बकरी का गोश्त खराब हो जाता है?
बिल्कुल ठीक है, बड़ा जायकेदार है, जरा चक्कर दे। पत्नी की ओर टुकड़ा उसने बढ़ाया। ना बाबा, वह भागी घर की ओर। धन्य है तुम्हारा जी, जो मरी लैला को कच्चे कच्चे खाए जा रहे हो, मुझे तो मतली छूटती है। अपना मैला दुपट्टा फैलाकर सुमेरा ने कोई 5 शेर साफ गोश्त उसमें इकट्ठा किया। आंतड़ियों और झिल्लियों को ज़मीन पर एक और चुन दिया और फिर स्वयं कच्चा ही मांस खाने लगा, इस सरलता से जैसे फलाहारी फलाहार पाए। स्वयं खा चुकने पर चमड़े को उसने आंगन में सूखने के लिए जरा नमक लगाकर डाल दिया और दुपट्टे के गोश्त की गठरी कर ली। अब वह आंतड़ियों और गंदे हिस्से को ज़मीन में समेटने लगा। दुपट्टे वाले गोश्त का क्या होगा बाबा, और इन आंतड़ियों का क्या करोगे? आंतड़ियाँ बैलों की सानी में डालूंगा, वे बड़े चाव से चखेंगे। बाकी गोश्त अनूप शहर में किसी झटके वाले के हाथ बेच दूंगा। 5 शेर से कम ना होगा। कुछ भी नहीं तो 2 रुपये मिलेंगे। तेरी माँ तो निरी उल्लू है। शमशेरा, भला मैं मोहना चमार को अपनी बकरी क्यों देता? मैंने अपना पेट भरा, अब आज कुछ खाना थोड़े ही खाऊंगा। बैलों का इंतजाम किया और अब 2 रुपये भी बनाऊंगा। मैं मोहना को क्यों देता? क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ? शमशेरा आश्चर्य विमुग्ध भाव से अपने पिता का भयानक मुंह देखता रहा। उसकी दाढ़ी पर कच्चे मांस का लाल रस यत्र तत्र जमा दिखाई पड़ता था और कहीं कहीं चर्बी के सफ़ेद टुकड़े भी। बात यूँ है, सुमेरा जाट अपने गांव भर में अपवाद सा प्राणी था। उसके स्वभाव और आचार विचार का एक भी और जाट उस गांव में नहीं था। रुपए के लोभी और भी अनेक थे उस 200 व्यक्तियों की शूद्र बस्ती में, मगर सुमेरा जाट का लोभ असाधारण था, अमानुषिक था। रुपए कमाने और बचाने के नाम पर वह कुछ भी कर सकता था। गांव वालों का तो यहाँ तक विश्वास था कि उसने कहीं न कहीं हजारों रुपयों की गिन्नियाँ गाड़ रखी है। कैसे, कहाँ से कमाया या पाकर, इसका उत्तर यदा कदा आपस में कानाफूसी करते हुए उसके पड़ोसी बंधु इस तरह दिया करते। सन 1916 में उसने 6 और साथियों को जोड़कर अनूप शहर में एक जाट महाजन के घर पर दिवाली वाली अमावस्या की अंधेरी रात में छापा मार सेंध काटकर चोरी की थी। सातों साथियों ने उस धनिक के पक्के मकान में 3-3 सेंधें काटी थी। उस चोरी की घटना के कारण तो उसे गांव के दूसरे गरीबों ने टाट बाहर या जातिच्युत भी कर दिया था, क्योंकि पाँव के निशान के सहारे जब पुलिस ने 7 चोरों में से सुमेरा के साथ साथ 4 को गिरफ्तार कर लिया, तब वह बंधुद्रोही और विश्वासघातक सरकारी क्षमा का सहारा लेकर मुखबिर बन गया था। इस तरह मुखबिर सुमेरा तो साफ साफ बच गया और अन्य 6 को 1.5-2 साल की सख्त सजा हो गई। सुमेरा के इस कांड में उसके गांव के गरीब मन ही मन बहुत ही असंतुष्ट हुए। उनका यह विश्वास बराबर बना रहा कि उस दुष्ट ने पहले तो एक जाट ही के घर चोरी की और फिर अपने अनेक साथियों से विश्वासघात किया। वे यह भी हमेशा मानते रहे कि माल के बंटवारे के बारे में सुमेरा का बयान सरासर गलत था। उसे उसका भाग मिला था, जिसे उसने जरूर कहीं गाड़ रखा है। अस्तु और कुछ नहीं तो चोरी के आचरण के विरोध में गांव के चंद चुने गरीब गाड़ीवान या ऊँटवान पंचों ने उसे जातिच्युत कर दिया। मगर जिस रुपए के लिए सुमेरा ने चोरी की और बेईमानी की, उसका उपभोग करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। वह हमेशा फटी हालत में रहा। हमेशा ही उसके घर पर एक बार रात में रोटियां पकती। कभी कभी तो गाड़ीवानी में 3 रुपये रोज़ तक वह पैदा करता। 6 बजे जो बैलों के कंधे पर गाड़ी का जुआ रखता तो 9 बजे रात में ही उतारता। और यदि उस समय भी अर्थाभाव से शमशेरा की माँ रोटी ना पकाए रहती तो वह रुपये ना तुड़ाता। कहता, रात के 7-8 घंटे बचे हैं, आओ आज यूं ही काट लें। अब कल अनूप शहर से लौटते वक्त आटा दाल लाऊंगा तो पकाना, एक रात में कुछ और मर तो जाएंगे नहीं। इस पर शमशेरा की माँ कुछ हाँ ना करती। सुमेरा को डिगाकर पैसे लेना चाहती तो गाली गलौज, हाथाबाही और रो गा की नौबत आ जाती। पर सुमेरा रात में रोटी कभी ना पकने देता। थके बैलों को उस दिन सानी भी ना देता, छोड़ जरूर देता, गांव की गलियों में घूम घूम कर स्वावलंबन का सबक सिखाने के लिए। सुमेरा की एक और आदत ऐसी थी जिससे गांव वाले बहुत चिढ़ते, मगर जातिच्युत होने की वजह से वह उनकी रीछ खींच से एक तरह से निर्द्वंद हो गया था। लोग कोने अतरे बकते ही रहते और वह अपने मन की करता ही रहता। सुमेरा गांव के चारे और खेत खलिहान के भूले भटके दोनों पर बसर करने वाले कबूतरों को बड़ी निर्दयता से पकड़ता था। वह गोश्त खाने का बहुत ही शौकीन किंतु खर्च ना करने का प्रेमी था। गांव में जंगली कबूतर सैकड़ों से ऊपर थे। बस हफ्ते में 2 बार उन्हीं के माथे वह अपना मांस प्रेम निभाता था। मुट्ठी भर भुने या कच्चे चने या कोई मोटा नाच लेकर वह कबूतरों को कभी यहाँ कभी वहाँ आकर्षित करता और जब वे
नादान दाना चुगने लगते तब सुमेरा ऐसा झपट्टा मारता कि 2 से कम कभी न पकड़ता। इस तरह अधेले के खर्च में ताजे पक्षी का गोश्त उसे मिल जाता। उसकी इस हरकत के खिलाफ गांव का एक बच्चा भी कुछ बोलता तो बिना उसके कान गर्म किए वह ना मानता। बात बढ़ती तो बहुतों से युद्ध करने को तैयार हो जाता। गरीब बेचारे फौजदारी और पुलिस की हैरानियों से डर कर चुप रह जाते। इतना सूम होने पर भी सुमेरा बली काफ़ी था। कोई कोई उसके कुल गुणों की महिमा मानकर उसे सूने बेसूने दैत्य कहा करते। था भी 7 फीट 2 इंच लंबा, काला, रूखा और परम भयानक। सन 17 की बात है। देश के अधिकांश भागों में युद्ध ज्वर या इन्फ्लुएंजा का नाशकारी आतंक छाया हुआ था। एक एक शहर में रोज शत प्राणी मर रहे थे। एक एक गांव में अनेक अनूप शहर और उसके आसपास के हाट बाजारों में कोहराम सा छाया था। खास सुमेरा के गांव के सभी प्राणी त्रस्त थे। मारे डर के कोई बाजार नहीं जाता था, क्योंकि लोगों ने सुन रखा था कि वह रोग छूत से भी फैलता है। मगर सुमेरा प्रसन्न था, क्योंकि आजकल उसके माथे पर कोई विशेष चर्चा नहीं था। बीमारी फैलते ही एक बहाने से उसने अपनी बीवी और शमशेरा को ससुराल भेज दिया था। अब उसे कोई फिक्र ना थी। वह रुपयों के खर्च होने से जितना दहलता था, उतना ना तो इन्फ्लुएंजा के कोप से और ना रोज रोज सैकड़ों अपने ही से आदमियों के लोभ से। हाँ, बीमारी के कारण बैलगाड़ी का रोजगार कुछ मंदा पड़ गया था। इसका उसे दुख था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। कल इसके शेष भाग के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।